बायोलॉजी का 8वां चैप्टर है जनन, जिसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला टॉपिक है जनन। जनन जो है जीवों द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन जीवों द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकल जनक द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन में प्रायः सरल जीवों में जनन होता है। सरल जीवों में अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं संलयन अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं संलयन अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक जनन में संतति जनक का क्लोन होता है। अलैंगिक जनन का क्लोन से ही संतति का जनक होता है। विभिन्नता अनुपस्थित होता है इसमें। इसके प्रकार यहाँ विखंडन दिए गए। फिर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जनकों, माता पिता या उभयलिंगी जनक द्वारा जनन होता है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जनकों, माता पिता या उभयलिंगी जनक द्वारा जनन होता है। जटिल एवं विकसित जीवों में युग्मक निर्माण एवं निषेचन उपस्थित होते हैं। संतति जनन में विभिन्न विषमताओं की उपस्थिति के कारण होता है। विखंडन में एक कोशिकीय जीवों में असूत्तरी कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्विखंडन जो होता है दो संतति का निर्माण, जैसे अमीबा, जीवाणु, लिस्मेनिया, पैरामीशियम, ये सभी में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। पैतृक कोशिका से अमीबा का भी द्विखंडन दिखाया गया है। पैतृक कोशिका से केंद्रक है, इसमें टूट के बनेगा, केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका का विभाजन होगा। इस प्रकार दो संतति का निर्माण हो जाएगा। पेड़ पौधा में होता है जो बहुविखंडन जो होता है, अनेक संतति का निर्माण, जैसे प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। जैसे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन का चित्र दिखाया गया। कोशिका द्रव, कोशिका सुरक्षात्मक भित्ति पूर्ति केंद्रक इसमें है। यह बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति का कोशिका को उत्पत्ति होगा। फिर इसमें से निकलेंगे मुक्त संतति कोशिका निकलेंगे। नेक्स्ट खंडन है, अगला टॉपिक है खंडन। सरल बहुकोश के जीव पूर्ण वृद्धि करके दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं एवं प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा, राइजोपोस, यूलोथ्रिकस, लाल शैवाल, ये सभी खंडन के उदाहरण हैं। तीसरा टॉपिक है पुनरुद्भवन। किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति। उदाहरण के लिए हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन पाया जाता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन दिखाया गया है। चौथा टॉपिक है मुकुलन। शरीर पर निर्मित उभार, मुकुलन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति, जैसे हाइड्रा और ईस्ट में होता है मुकुलन। पैतृक हाइड्रा का मुकुलन होगा, फिर हो जाएगा सफर्स, नवनिर्मित हाइड्रा बन जाएंगे। पांचवा है बीजाणु निर्माण। प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोश के मोटी भित्ति युक्त बीजाणुओं के निर्माण द्वारा जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुर होकर नया जीव बनाते हैं, उसे बीजाणु निर्माण होता है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, राइजोपोस, म्यूकस, पक्सिनिया, ये सभी बीजाणु निर्माण के क्रम है। जिस प्रकार राइबोपोसस में बीजाणु निर्माण दिखाया गया। बीजाणुधानी, कवक तंतु। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कायिक या वर्धी जनन। कायिक या वर्धी जनन में पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना व पत्ती द्वारा नए संतति पादप का उत्पन्न होना कायिक प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक में तने द्वारा आलू गन्ना में जो जनन होता है, तने द्वारा जनन। मूल द्वारा शीशम शकरकंद में होता है। शकरकंद और शीशम में मूल द्वारा जनन होता है। पर्ण द्वारा जो होता है बिगेनिया और बायोफिल्म में ये जो है पर्ण द्वारा जनन होता है। कृत्रिम जो होता है कलम लगाना, जैसे गुलाब को काट के कृत्रिम करते हैं, कलम लगाते हैं। गन्ना, केला, परोरोपण, ये सभी कृत्रिम जनन है। नींबू एवं संतरा मूल रोपण होता है। नींबू एवं संतरा का मूल रोपण। दाव लगाना, सेब नाशपाती का दाव लगाना, नाशपाती, नींबू, स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। पादप के उत्तक या अंगों पादप टुकड़े द्वारा प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में रोगहीन पादपों का विकास करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। पादपों के उत्तक या अंग पादप टुकड़े द्वारा प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में रोगहीन पादप का विकास करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। इस तकनीक को अंतःपात्रे जनन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं।
प्रोटो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं, कम समय में सजावटी व रोग रहित होता है या पादप का निर्माण में प्रयुक्त होता है। उत्तक संवर्धन जो होता है कम समय में सजावटी व रोग रहित पादपों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्प जो होता है, पुष्प में संघनित प्रोलैंगिक अंग होते हैं। बाहर दल पुंज हरे होते हैं, दल पुंज रंगीन, पुमंग इकाई पुंकेसर नर जनांग होता है और जायंग इकाई स्त्री केसर अंडप मादा जननांग होता है। ये सभी मिलकर के पुष्प में जन्म के कार्य में भाग लेते हैं। एक लिंगी एक लिंगाश्री या द्विलिंगाश्री पौधे जैसे गुड़हल गुड़हल द्विलिंगी मटर गुलाब सूरजमुखी टमाटर आम लिली मक्का ये सभी एक लिंगी या द्विलिंगी पौधे हैं। एक लिंगी पौधे में पपीता एक लिंगी पौधे जो होते हैं पपीता होता है, खीरा होता है, तरबूज खरबूज ये सभी एक लिंगी पौधे हैं। द्विलिंगी या एक लिंगाश्रयी पौधे गुड़हल मटर गुलाब सूरजमुखी टमाटर आम लिली मक्का ये सभी एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगी पौधे हैं। जबकि एक लिंगी पौधे हैं पपीता पपीता एक लिंगी पौधा है, खीरा एक लिंगी है, तरबूज एक लिंगी पौधा है, खरबूज भी एक लिंगी पौधा है। नोट मक्के में एक लिंगी पुष्प पाए भी जाते हैं। मक्के में एक लिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं। ये पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड दिखाए गए हैं जिसमें सबसे ऊपर में है पराकोष्ठ तंतु जो पुंकेसर जिसे बोलते हैं पराकोष्ठ तंतु को। वर्तिका अंडाशय मिलकर स्त्री केसर बनता है। बाहरी दल पुंज दल यहाँ दिखाया गया। बीजांड पुष्पासन पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड दिखाया गया है। नेक्स्ट चरण पुष्प के चरण जो है युग्मन जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुंकेसर के परागकोश के अगुणित पराग कणों का निर्माण होना, लघु बीजाणु जनन तथा स्त्री केसर के बीजांड में अगुणित भ्रूणपोष का विकसित होना गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तथा पुंकेसर के परागकोश के अगुणित पराग कणों का निर्माण होना, लघु बीजाणु जनन तथा स्त्री केसर के बीजांड में अगुणित भ्रूण का विकसित होना गुरु बीजाणु कहलाता है। दोनों मिलकर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन मिलकर के युग्म जनन का कार्य करते हैं। परागकण जो होते हैं पराग कणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण ही परागकण कहलाता है। परागकण में होता है स्वपरागन होता है और परपरागन होते हैं। स्वपरागन जो होते हैं एक ही पुष्प द्विलिंगी पुष्प में परागन या एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों में परागन समजात पुष्पी में होता है। समजात पुष्पी में यह स्वपरागन पाया जाता है। पर परागन जो होते हैं दो विभिन्न पादपों के मध्य परागन होते हैं जैसे वायु परागन मक्का बांस गन्ना आदि में वायु परागन होता है। जल परागन विस्मेरिया कमल आदि में वायु जल परागन होता है। कीट परागन सोल्बिया रात रानी आदि में कीट परागन होते हैं। वायु परागन मक्का बांस गन्ना में होता है। जल परागन वेल्सनेरिया कमल आदि में। कीट परागन सोल्विया रात रानी आदि में होता है। द्विनिषेचन जो होता है नर युग्मक एन प्लस मादा युग्मक एन बराबर युग्मक जो होगा 2n भ्रूण का निर्माण होगा। यह पादपों में होता है। नर युग्मक एन प्लस ध्रुव द्वितीय केंद्रक 2n मिलकर के भ्रूण पोष 3n का निर्माण करते हैं। बीजांड जो होता है बीज अंडाशय से मिलकर बना होता है, फल होता है। बीजांड बीज से बना होता है, अंडाशय फल से बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मादव में लैंगिक जनन। मादव में लैंगिक जनन में जो है नर जनन तंत्र में वृषण होता है। एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित प्राथमिक जननांग होते हैं। लिपिड कोशिकाओं द्वारा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। शुक्र जनन द्वारा अनुगुणित शुक्राणु का निर्माण सटोर्नली कोशिका द्वारा शुक्राणु के पोषण होता है। शुक्र जनन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है सटोर्नली कोशिका द्वारा शुक्राणुओं के पोषण में होता है। अधिवृषण शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है। अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है। अधिवृषण शुक्राणु का परिपक्वन में करता है। शुक्रवाहिनियां एक जोड़ी शुक्रवाहिनियों का शुक्राशय तक परिवहन होता है। शुक्रवाहिनियां एक जोड़ी शुक्राणुओं का शुक्राशय तक परिवहन होता है। शुक्राशय मूत्रमार्ग शीर्षण सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट काउटर व पेनियल ग्रंथि होते हैं। ये सभी वृषण में पाए जाते हैं। वृषण में सहायक ग्रंथि होते प्रोस्टेट काउंटर व पेरिनियल ग्रंथि पाए जाते हैं। वृषण एक जोड़ी गर्भगुहा के बाहर वृषण कोण में स्थित प्राथमिक जननांग होता है। लीडिंग कोशिका द्वारा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। शुक्राणु जनन द्वारा अगुणित शुक्राणु का निर्माण करता है। स्टर्नोली कोशिका द्वारा शुक्राणुओं को पोषण। अधिवृषण शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है। शुक्रवाहिनी एक जोड़ी शुक्राणुओं का शुक्राशय तक परिवहन होता है। शुक्राशय मूत्रमार्ग शीर्षण होते हैं और सहायक ग्रंथियां जो होती है प्रोस्टेट काउपर व
पेनियल ग्रंथि पाई जाती है सहायक ग्रंथियां में। शुक्राशय में मूत्रमार्ग और शीशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में अंडाशय पाया जाता है जो एक जोड़ी उदर गुहा में स्थित प्राथमिक जननांग होता है। मानव जनन तंत्र में अंडाशय जो होता है एक जोड़ी उदर गुहा में स्थित प्राथमिक जननांग होते हैं। मानव लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोस्ट्रोजन कार्पस लुटियस द्वारा स्रावन होते हैं। मादा लिंग हार्मोन में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो होता है कॉर्पस लुटियस द्वारा स्रावित होती है। अंड जनन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अंड जनन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनियां एक जोड़ी होती है जो अंडाशय की गर्भाशय में से जोड़ता है। अंडवाहिनियां जो होती है एक जोड़ी होती है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ देता है। गर्भाशय और योनि ये सभी अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। सहायक ग्रंथि मादा जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथि है बोर्थियन व पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है। बोर्थियन और पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय एक जोड़ी उदर गुहा में स्थित प्राथमिक जनन तंत्र होते हैं। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेरोन कार्पस लुटियस द्वारा स्रावित होते हैं। अंडजनन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडवाहिनियां एक जोड़ी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। गर्भाशय योनि सहायक ग्रंथि इसमें बोर्थिलिन व पेरिनियल ग्रंथि पाया जाता है। तो ये है मानव लैंगिक जनन थे। इस प्रकार हम लोग जनन टॉपिक को पढ़ के खत्म कर दें। नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुवांशिक एवं जैव विकास।